हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे, क्योंकि आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना और सही डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सब चीज़ों से हमारी लाइफ क्रिएट होती है। ठीक है, तो अच्छा सोचे, अच्छे डिसीजंस लीजिए और खुद से सेल्फ लव कीजिए। और अगर आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, पॉजिटिव नहीं रह पा रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो नेगेटिव ब्रेसलेट ज़रूर लीजिए। सेल्फ लव करना चाहते हो, प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर पार्टनर को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो लव ब्रेसलेट ज़रूर से लीजिए। करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है तो धनयोग ब्रेसलेट भी आप ले सकते हो। ठीक है, और ब्रेसलेट लेने के लिए और पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ये रीडिंग सभी के लिए है, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेल है, फीमेल है, किसी भी जुडिक साइन के है, ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, आपको वीडियो देखनी है, पॉजिटिविटी लेकर जानी है और गाइडेंस लेकर जानी है। बाकी अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि अब न्यू मून के बाद आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, इस न्यू मून का क्या इफेक्ट हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। अब क्या फीलिंग्स है न्यू मून के बाद, अब आगे के एक्शन लेंगे वो हम देखेंगे। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे न्यू मून से पहले आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर, क्या माइंडसेट था, क्या सोच थी। ठीक है, न्यू मून से पहले क्या सोच रहे थे पार्टनर आपको लेकर, क्या फीलिंग्स थी न्यू मून से पहले। न्यू मून से पहले क्या फीलिंग्स थी इस पार्टनर की, जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल। आई कांट हैंडल दिस, नाउ आई एम फेड अप। देखिए, इस पार्टनर की लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी और आपके रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन या ब्रेकअप हो गया था आप दोनों का। तो ये इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक तो फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, हार गए थे, उम्मीद खो दी थी कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे पहले ये पार्टनर, इस रिश्ते को भी लेकर और अपनी लाइफ में भी परेशानी थे। ठीक है, और क्या फीलिंग्स थी पहले, वेटिंग, और वेटिंग एनर्जी थी। देखो, ये पार्टनर ना एफर्ट्स कम देते हैं और सब कुछ टाइम पर छोड़ देते हैं, ईश्वर पर छोड़ देते हैं और खुद ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लेते या आपके रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं देते। जबकि रियलिटी ये है कि हम अगर छोड़ देंगे चीज़ें तो वो चीज़ें वहीं स्टक रह जाएंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, कुछ अच्छा हो या हम जो चाहते हैं वो हो, उसके लिए हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर एक्शन नहीं लेते हैं, उल्टा सब कुछ छोड़ देते हैं। तो इन्होंने ना परेशान होकर सब कुछ छोड़ दिया कि अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो मैं छोड़ देती हूँ इस रिश्ते को। ठीक है, तो इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ दिया और आपका इंतज़ार करने लगे कि आप जब खुद आओगे इनकी तरफ या कुछ अच्छा होगा, जब एक टाइम आएगा तो तब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक छोड़ने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो पहले ये पार्टनर सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे, छोड़ दिया था इन्होंने सब कुछ। वन मोर कार्ड, सोलमेट कनेक्शन। बट आपसे दूर रहकर भी ना ये पार्टनर बहुत याद करते थे आपको, बहुत मिस करते थे। अटैचमेंट थी, फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, उसको नहीं रोक पा रहे थे, उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, बट फिर भी अपने मन को समझा रहे थे और आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो ये इस पार्टनर की पहले की एनर्जी है, न्यू मून के पहले की। अब हम देखेंगे, अब न्यू मून के बाद, ये जो न्यू मून होकर गया है, इस न्यू मून के बाद अब क्या फीलिंग्स है इस पार्टनर की, अब क्या सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, अब इस न्यू मून के बाद क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, जो भी आपके पार्टनर है, मेल है या फीमेल है। अब इस न्यू मून के बाद क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, डिवाइन हमें गाइड करे। सबसे पहली बात तो होल्डिंग बैक, होल्डिंग बैक का कार्ड है। देखिए, ये पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है फ्यूचर को लेकर, क्या एक्सपेक्टेशंस है इनकी, ये आपसे क्या चाह रहे हैं, ये पार्टनर ऐसा कुछ भी नहीं बताते। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें अपने दिल में छुपा के रखते हैं, हाइड रखते हैं अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपको शेयर नहीं करते। बट अब न्यू मून के बाद इस पार्टनर को ये एहसास हो रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, मुझे इस रिश्ते में अगर रहना भी है तो कैसे रहना है।
मैं क्या एफ़र्ट्स दे सकता हूँ, क्या मेरी लिमिट्स है, मैं कितने एफ़र्ट्स दे सकता हूँ, मैं रिश्ते के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, मुझे वो अपने पार्टनर को बता देना चाहिए या मुझे बात करनी चाहिए। तो ये क्लियर कट बात करने के बारे में सोच रहे हैं कि शायद मुझे अब क्लियर कट होकर बात करनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेने हैं या आगे फ्यूचर में शादी करनी है, कमिटमेंट देना है, या मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इनको लगता है कि मुझे सब कुछ सच सच अपने पार्टनर से बता देना चाहिए, अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये यही सोच रहे हैं। तो थैंक गॉड इस पार्टनर को ये ख्याल आया कि अब मैं आमने सामने बात करूं जो भी है। देखो, दिल में कुछ मत रखो, जो भी है साफ कहकर चलो। अगर आप शादी कर सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो तो बोलो और करो भी। और अगर आप नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, ये फैमिली नहीं मानेगी या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप आगे चलकर शादी कर सको या कमिटमेंट दे सको, तो वो पहले ही बता दो। ठीक है, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, कोई भी अंधेरे में ना रहे। ठीक है, तो रिश्ते में सब कुछ साफ कहकर चलो। तो इनको वही लग रहा है कि अब शायद मुझे सब कुछ साफ कहकर चलना चाहिए अपने पार्टनर को। बैक स्टैबिंग। और इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस सेपरेशन को एंड होना चाहिए, इस सेपरेशन को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है। और इस सेपरेशन से जितना पेन आपको हो रहा है, जितना हर्ट आप हो रहे हो, उतना ये पार्टनर भी हो रहे हैं। ठीक है, भले ही ये पार्टनर बाहर से आपको ऐसा दिखाते ना हो, जैसे कि मैंने कहा, ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, किसी को नहीं बताते इनके मन में क्या चल रहा है। अगर ये रो भी रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलता। तो ये अपनी इमोशन सिर्फ अपने आप को दिखाते, दूसरों को नहीं दिखाते, अपनी कमज़ोरी दूसरों को नहीं दिखाते। ठीक है, ये ऐसे पर्सन हैं। तो बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाते हैं, लेकिन अंदर ये पार्टनर अगर किसी चीज़ के लिए दुखी है, परेशान है, तो वो किसी को बताते नहीं है, बस ये चुप हो जाते हैं। ये अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं या दूरियां बना लेते हैं। ये ऐसे पर्सन हैं, ये जो भी है, मेल है फीमेल है। तो इनको ऐसा लगता है कि इस सेपरेशन की वजह से मैं भी काफ़ी दुखी हूँ, काफ़ी परेशान हूँ और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से रहकर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं चल रहा, दूरियां नहीं आनी चाहिए। हर्टिंग, देखिए, इस सेपरेशन की वजह से ये पर्सन भी हर्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली परेशान हो रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और जो भी इन्होंने आपके साथ बिहेव करा है, आपको हर्ट करा या ब्लॉक करके चले गए या आपको उल्टी सीधी चीज़ें बोली, गुस्सा करा या उल्टी सीधी बातें बोली, आपकी इंसल्ट करी गुस्से में, इन्होंने जो भी करा ना, उससे अब ये पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये पार्टनर न्यू मून की रात ना बहुत रोए थे। न्यू मून पर क्या होता है, जो हमारे अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, या कोई पेन होता है या गुस्सा या ईगो होता है, जो भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो सब बाहर निकलते हैं ताकि वो हील हो सके। तो न्यू मून की रात ये पार्टनर बहुत ज़्यादा रोए थे। ठीक है, अपनी गलतियों पर पछता रहे थे, इन्होंने जो भी बिहेव करा आपसे, जैसा भी इन्होंने आपको बोला, बहुत ज़्यादा रो रहे थे वो सब सोचकर कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं अब न्यू मून के बाद ये पार्टनर आपको लेकर? ब्रोकन, देखिए सारे ही कार्ड पेनफुल आ रहे हैं, ब्रोकन के कार्ड्स आ रहे हैं, लॉस के, पेन के कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, ये पार्टनर ना अब बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, यानी कि अब बहुत ज़्यादा दुखी है, अपनी ही चीज़ों पर शर्मिंदा है कि मेरे पार्टनर ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करा, मुझे समझा, और मैंने उसके साथ क्या किया। ठीक है, तो इन्होंने जो भी अब तक आपके साथ बिहेव किया ना, उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत सैड है। और जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये कहीं न कहीं इनसिक्योर भी है और कहीं न कहीं डरे हुए भी है कि आप शायद इनको अब मौका नहीं देने वाले, आप शायद इनको माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि इस पार्टनर ने ऐसी चीज़ें करी हैं, आपको इतना हर्ट किया जिससे आपको ना बहुत ज़्यादा चोट पहुँची अंदर तक। और आपके लिए भी भुलाना आसान नहीं है, ये सब चीज़ें आपके लिए माफ़ करना आसान नहीं है। तो कहीं न कहीं आप भी हर्ट हो। ठीक है? और इनको भी पता है कि आप इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाले। क्या फीलिंग्स है इस पार्टनर की अब आपको लेकर? रिकंसिलेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही है उसको ठीक करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी कुछ चल रहा है हम दोनों के बीच से, सारे गिले शिकवे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सब कुछ ठीक हो जाए, सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं
पॉजिटिविटी देख रहे हैं, एक उम्मीद से भरी नज़रें दिख रही है मुझे। ये आगे की तरफ देख रहे हैं कि हाँ, अगर इतना कुछ बुरा भी है तो आगे सब ठीक भी हो सकता है। अगर इतना कुछ हुआ भी है या मैंने किया भी है जिससे मेरे पार्टनर को हर्ट हुआ है, तो शायद आगे चलकर मैं सब ठीक भी कर सकता हूँ या ठीक भी कर सकती हूँ। मैं अपने पार्टनर को मना सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, और अगर मैं आगे बढ़ूँ, मैं एक्शन लूँ, तो हमारा रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो यही सब चीज़ें ये पार्टनर अब सोच रहे हैं, इस पार्टनर के मन में यही चीज़ें चल रही है कि नई शुरुआत हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती है अगर मैं अपने पार्टनर से बात करूँ तो। और डेफ़िनेटली ये पार्टनर अब आपसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है? क्या एक्शन लेंगे ये पार्टनर आगे आपके लिए, वो हम देखते हैं। देखो, ये पार्टनर वापस तो इसलिए आना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आपकी इम्पोर्टेंस है, आपकी वैल्यू है इस पार्टनर की लाइफ़ में, क्योंकि आप सिर्फ़ एक पर्सन नहीं हो, आप इनके लिए इनका प्यार हो, ठीक है? प्यार मतलब कि आप इनकी लाइफ में वो प्यार देते हो, उनका साथ देते हो, उनको समझते हो, उनकी केयर करते हो, जो कोई और नहीं करता। इस पार्टनर को जो कनेक्शन आपके साथ फील होता है, जो प्यार आपसे मिलता है, वो कहीं और नहीं मिल सकता, ठीक है? ये अनकंडीशनल है, ये प्योर लव है, जो कहीं नहीं मिलता है। तो इस पार्टनर को भी आपकी सेल्फ वर्थ पता, आपकी वैल्यू पता है, ठीक है? अगर इस पार्टनर ने कुछ गलत बोला भी था आपको, तो अब रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने अपने पार्टनर को गलत बोला या गुस्सा करा या गलत शब्द बोले या खुद से दूर कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि आपकी वैल्यू समझते हैं ये पार्टनर, अगर पहले नहीं समझ रहे तो अब समझ रहे हैं, ठीक है? कि आपने कितना कुछ सुना, कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करा, आपने कितना समझा इनको, कितना प्यार दिया, और इन्होंने आपके साथ बदले में वो बिहेव नहीं करा जो इनको करना चाहिए था, ठीक है? तो कहीं न कहीं सॉरी फ़ील कर रहे हैं अपनी हरकतों पर, और आपकी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। आपको कहीं न कहीं एप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ यार, ये जो इंसान है, जो पार्टनर है, इसने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे बड़ा प्यार दिया, ठीक है? मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ या कैसे छोड़ सकती हूँ इस पर्सन को, ठीक है? ये जो भी पर्सन है, सिंगल है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी पर्सन है। अब आगे क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है? वो हम देख लेंगे। आगे क्या एक्शन लेंगे ये पार्टनर आपके लिए, डिवाइन हमें गाइड करे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। देखिए, पार्टनर ना इस रिश्ते को स्टेबल करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि बार बार प्रॉब्लम्स आती रहे और हम अलग हो जाएं, बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आए, ब्रेकअप हो जाए। ये सब चीज़ें हम नहीं चाहते, क्योंकि ये खुद भी थक चुके हैं। ये खुद भी आपसे दूर भागकर, दूर रहकर, बात ना कर कर, बार बार ब्रेकअप हो जाना, बात करनी बंद कर देना, ऑन ऑफ सिचुएशन। अगर आप इन सब चीज़ों से थक चुके हो तो ये भी थक चुके हैं, ठीक है? अगर हम बार बार वही हरकतें कर रहे हैं, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ऑन ऑफ करना, बार बार झगड़ा करना या बार बार दूर चले जाना, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम खुद इन सब चीज़ों से ना थक जाते हैं, हमें खुद रियलाइज़ होने लगता है कि यार बस अब बहुत हो गया, ठीक है? अब थोड़े बदलाव की ज़रूरत है या स्टेबल होने की ज़रूरत है। तो आपके पार्टनर ना अब इन सब चीज़ों से थक चुके हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से, और अभी रिश्ते को ना स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है? ये कनेक्टेड रहना चाहते हैं आपसे। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो गया तो आपको ब्लॉक करके फिर से चले गए। ये अब दोबारा ऐसा नहीं करना चाहते, ये ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं चाहते, ठीक है? अगर कल को झगड़ा होता भी है तो ये आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, ये स्टेबल रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पर ब्लॉक करके चले गए, ठीक है? तो अब एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं और आपके साथ स्टेबल रहना चाहते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं चाहते, ठीक है? तो अब ये पार्टनर दोबारा ब्लॉक करके आपको नहीं भागेंगे, स्टेबल रहेंगे। नई शुरुआत होगी, द फूल कार्ड है, ठीक है? रिस्की है इस पार्टनर के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है? ही शी नोज़ वेरी वेल कि आप इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करोगे, ठीक है? बट इनको ये भी पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, उनके साथ लॉयल हो, आप सच्चा प्यार करते हो उनको। तो इसी विश्वास के साथ ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है कि अगर मेरा पार्टनर मुझे गुस्सा भी करेगा, चीज़ें सुनाएगा भी, तो मैं वो भी सुन लूँगा, क्योंकि मुझे पता है गलती मेरी है, ठीक है? तो मुझे ही झुकना है, मुझे ही एक्शन लेना है, मुझे ही कॉन्टैक्ट करना है, मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है, क्योंकि गलती मेरी है और मुझे उसको सुधारना है और इस रिश्ते को ठीक करना है, ठीक है? तो ये पार्टनर रिस्क लेने के लिए तैयार है, भले आपसे गालियाँ खानी पड़े, आपका गुस्सा सहना पड़े, आपकी बातें सुननी पड़े, उसके लिए भी तैयार है, ठीक है? मैं तो कहती हूँ आपका हक बनता है गुस्सा करने का, गालियाँ देने का,
क्योंकि इस पार्टनर ने हद कर दी है, ऊपर से इतना वेट करवाते हैं आपको, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ अगर मौका मिले तो 2-4 चीज़ें सुना देना मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। तो नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ेंगे और डरेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये चाहता है आपके भी मन से वो सारी पुरानी चीज़ें, वो पुरानी यादें जो बुरी है वो ख़त्म हो जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये पार्टनर ना चाहते तो है आपके साथ शादी करना, राइट। अगर ये पार्टनर मैरिड है या थर्ड पार्टी है या फैमिली नहीं मान रही है, जिस भी रीज़न की वजह से आगे नहीं बढ़ते आपके लिए, कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर चाहते तो है आपसे शादी करना, सपने भी देखते हैं, बहुत सोचते भी, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है, इन्होंने एक फ़ैसला ले लिया है कि अगर मैं शादी नहीं भी कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकती हूँ या नहीं भी कमिटमेंट दे सकती हूँ, तो मैं एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहूँगा या रहूँगी। इस पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया कि अगर ये आपको शादी करके अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकते, तो आपके साथ वैसे ही लाइफ पार्टनर की तरह रहेंगे, आपको हस्बैंड मानेंगे या फिर आपको वाइफ मान के रहेंगे और आपको वैसे ही प्यार करेंगे, वैसे ही आपके साथ रहेंगे। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर ये चीज़ नहीं हो सकती तो मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा सोच लिया है, ठीक है। इसलिए पार्टनर जब इस बार आपसे कांटेक्ट करेंगे, आएंगे, तो यही सोच कर आएंगे कि मेरे पास मेरा प्यार है, मेरा पार्टनर है, और अगर शादी नहीं हो सकती तो क्या हो गया, मैं हस्बैंड वाइफ की तरह तो रह सकता हूँ, राइट। तो आपको ये हस्बैंड या वाइफ की तरह ट्रीट करने वाले हैं, अपने लाइफ पार्टनर की तरह ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। या आपको कह सकते हैं कि मैं तुम्हें एक लाइफ पार्टनर देखता हूँ, एक वाइफ देखता हूँ, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड समझती हूँ या अपना लाइफ पार्टनर समझती हूँ, ठीक है। तो आपको भी देखकर हैरानी होगी कि यार इस पार्टनर के मन में शादी का ख्याल आ रहा है, ये पार्टनर मुझे एक लाइफ पार्टनर की तरह देख रहा है, ये पार्टनर मुझे वाइफ समझता है, क्या ये पार्टनर मुझे अपना हस्बैंड समझ रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा शॉक लगेगा इनकी बातें सुनकर या इनका ये रूप देखकर, बट ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ठीक है। तो इसलिए ये पार्टनर इस रिश्ते में अब स्टेबल रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और आपको लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं और वैसे ही अब आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा फैसला लिया है कि चलो ऐसा नहीं तो ऐसे ही सही, रीडिंग करवा के भी जान सकते हो। और आगे क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। टेम्परेंस, रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे, ठीक है। रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं और रियूनियन करना चाहते हैं। अगर ये पार्टनर रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अपने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, आपको साइड कर दिया था, कोई एफर्ट नहीं, कोई बात नहीं, कोई टाइम नहीं देना, तो अब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि रिश्ते को बैलेंस करना ज़रूरी है, सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी है। देखो मैं ये नहीं कहती कि रिश्ते के लिए, प्यार के लिए घर वालों को छोड़ दो या दूसरों को छोड़ दो, ठीक है। अगर इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो वो अपने बीवी बच्चों को कैसे छोड़ेगा, वो अपने हस्बैंड को कैसे छोड़ेगा, कैसे डिवोर्स लेगा, ठीक है। तो छोड़ो मत यार किसी को, सबकी लाइफ है, सबका भविष्य है, फ्यूचर है, सबको साथ लेकर चलो, ठीक है। समझदारी इसी में है। वन मोर, और क्या एक्शन लेंगे। इन दूरियों को ख़त्म करना चाहेंगे, जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में आई है ना, उन सभी दूरियों को ख़त्म करना चाहेंगे, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ये जो भी पार्टनर है इन सभी कांटों को पार कर लेंगे, यानी कि इन सभी मुसीबतों को पार करके आपके पास आ रहे हैं, इन दूरियों को ख़त्म करने आपके पास आ रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो दूर से आ रहे हैं आपके पास, तो मीटिंग हो सकती है, रियूनियन हो सकता है इस पार्टनर के साथ। और क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते के लिए। द एम्परर कार्ड है। देखो ये पार्टनर अब जो भी एक्शन ले रहे हैं ना, सिर्फ दिमाग से नहीं ले रहे, ये दिल से भी ले रहे हैं, ठीक है। ये बस बिना सोचे समझे नहीं आ रहे, ये बहुत ही सोच समझ कर ये डिसीजन ले रहे हैं। इस पार्टनर ने बड़ा सोचा, बड़ा कंफ्यूज भी रहे, फ्यूचर के बारे में भी सोचा, तो इस पार्टनर ने बहुत ही सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है आपके लिए,
ठीक है, कि मुझे इस रिश्ते में कैसे रहना है, मुझे क्या एफर्ट्स देने हैं, मुझे किस हद तक रहना है अपने पार्टनर के साथ, कितना जुड़ना और कितना नहीं जुड़ना है। तो बहुत ही सोच समझ कर ये पार्टनर अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इमेच्योरिटी तो मुझे नहीं दिख रही, बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है कि बचपना ख़त्म करके अब समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर ये पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अब अपने वर्क लोड से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और अब आपसे कांटेक्ट करेंगे। और बॉटम से नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ठीक है, ये खुद आएंगे, आपको कोई कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पर्सनल रीडिंग करवाकर आप जान सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। और ब्रेसलेट ज़रूर से बुक करें, रिचुअल हीलिंग भी करवा सकते हो, यंत्र ले सकते हो व्यापार के लिए, अपने शॉप के लिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, कांटेक्ट कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए, ब्रेसलेट के लिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।